कुछ लोगों की ये शिकायत हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो मेरे पास होता है, उसमें मेरी पर्सनल पिक्चर्स हैं, किसी ने नहीं बनाई हुई। उस फ़ोन के अंदर की गैलरी से वो सारी तस्वीर जो हैं किसी दूसरे के पास पहुंच गई हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर, बहुत सारे केसेस सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी हुए हैं, उसको ये किस तरह एक्सेस करते हैं? कोई ख़ास पर्टिकुलर ऐप का सहारा लोग लेते हैं, या जो क्रिमिनल होता है वो कोई उसके लिए कोई पैटर्न है ताकि लोग उससे महफूज रह सकें? देखिए जी, मोबाइल हैकिंग से काम शुरू होता है। मैं एक सिंपल सी आपको बताऊं, एक मियाँ बीवी साइबर में आके शिकायत करते हैं। अच्छा। कि मेरी मियाँ कंप्लेनेंट बनता है कि मेरी बीवी की तस्वीरें लीक हो गई हैं, बंदा पकड़ें। सही। बीवी कहती है कि मेरे से हल्फ ले लें, मैंने अपने मियाँ को भेजी थी। अच्छा। और किसी को नहीं भेजी। मियाँ जो है वो कंप्लेनेंट बन जाता है कि हमें बंदा चाहिए। सही। आप देखें, जब बीवी ने सिर्फ मियाँ को भेजी तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अच्छा, बीवी का मोबाइल देखा, हैकिंग नहीं थी, उसका एनालिसिस किया हमने, पोर्टें चेक की ऑफिस में बैठ के, वो सिनेरियोज देखे कि ये मोबाइल हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मियाँ का मोबाइल देखा, मियाँ के मोबाइल से कहीं नहीं गई थी। मियाँ अपनी बीवी की क्यों भेजेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल। हाँ जी। प्राइवेट तस्वीरें। मियाँ परेशान है कि यार ये मुझे बंदा चाहिए। तो भाई अब मुझे ये बताएं जंजुआ साहब, यहाँ पे सर घूमता है ना? हाँ, वैसे मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये आपने फिर कैसे मैटर रिजॉल्व किया? बीच में निकला क्या? मियाँ की दूसरी शादी हुई थी। अच्छा। और वो दूसरी बीवी ने निकाली थी। मियाँ नहीं बताता था कि मेरी दूसरी शादी हुई है। यानी उसमें साइबर क्राइम विंग ने 2 चोरियां पकड़ी। अच्छा। एक चोरी पकड़ी कि जिसने तस्वीरें वायरल करके ग्रज निकाला दूसरी बीवी ने। हाँ जी। पहली बीवी की, और वो आइडेंटिफाई हुई और वो मानी। और मियाँ साहब पकड़े गए दूसरी शादी पे 2 साल के बाद। तो इस तरह के सिनेरियोज भी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, अभी आप डिवाइस की बात करें तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसके कंपैरिजन में जो आईफोन है, एप्पल का सॉफ्टवेयर, ये ज़्यादा महफूज है। और ख़ास तौर पे बच्चों ने इस बात को प्ली लेके, बच्चियों ने ख़ास तौर पे वालिदैन को, कि जी हमारी पिक्चर्स होती हैं। अब वो एक अलग बात है कि उन्होंने वो क्लासरूम में जाके शो मारनी होती है कि आईफोन लिया कि आईफोन लिया है, लेकिन वो इसको बेस ज़रूर बनाते हैं कि जी हमें आईफोन ले दें क्योंकि ये सिक्योर है। किसी प्रोफेशनल के लिए तो ये मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि उसका डाटा। तो वाकई ऐसा होता है कि एंड्रॉयड के केसेस ज़्यादा आ रहे हों और आईफोन के केसेस कम हों? देखें जंजुआ साहब, हमें ना थोड़ा सा इसको, मेरा ख्याल है कि इसको जब तक हम करिकुलम का हिस्सा नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम सिक्योर नहीं होंगे सोशल मीडिया के हवाले से। ये हमें पढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि आपका मोबाइल सिक्योर हो, पासवर्ड लगाया जाए उस पर, ये डिवाइस सिक्योर हो जाए। सही। कि अगर कोई चोर इसको चुराए भी तो डाटा ना निकाल सके। वो आईफोन ऑब्वियसली सिक्योर है, लेकिन अब जो नई एंड्रॉयड डिवाइसेस आई हैं उनका भी अगर पासवर्ड टूटता नहीं है, अगर टूटता है तो फिर वो वाइप आउट कर देता है पूरे मोबाइल को। अच्छा। डाटा किसी के हाथ नहीं लगता। हाँ जी। दूसरी चीज़ कि आपका मोबाइल तक एक्सेस, यानी आपका मोबाइल हैक हो गया हो, आपका गूगल या यानी आईफोन में भी वैसे ही चलता। हाँ जी। गूगल में सेव करते हैं, गूगल से कनेक्ट करते हैं अपने आप। हाँ, फेसबुक को, इंस्टा को, ट्विटर को, कि हाँ बैकएंड के ऊपर तो ये बात पहले नहीं हुई। हाँ, कि आप गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं सारे। सो मच सो आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो गूगल में पड़ी होती है। हाँ जी। आपकी गैलरी मोबाइल की गूगल के साथ कनेक्टेड है। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आईफोन का यूज़र की भी ज़्यादा गूगल के साथ होती है, लेकिन आई क्लाउड पे भी हो सकती है। एंड्रॉयड वाले की गूगल पे होती है।
अगर गूगल हैक हो जाता है, वो आईफोन का भी वैसे ही हैक हो सकता है, वो एंड्रॉयड का भी वैसे ही हैक हो सकता है। हाँ जी। अगर कोई बंदा आपके गूगल में घुस गया, अगर किसी बंदे ने आपके फेसबुक का पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड चुरा लिया, तो फिर हो आपके पास आईफोन या हो आपके पास एंड्रॉयड, बात फिर एक ही है, उसने आपका ये एक्सेस कर लेनी है। अच्छा, इसमें जो साथ साथ ये भी बता दें ना कि बचना कैसे है। हाँ, मैं उसी तरफ जा रहा था कि अब इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। अपना जो गूगल है, गूगल का पासवर्ड, सबसे पहले पासवर्ड लोगों को बार बार बताया जाता है कि पासवर्ड थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स रखें, यानी आई लव पाकिस्तान ना रखें, अपने बेटे का नाम ना रखें, पासवर्ड थोड़ा बीच में क्वेश्चन मार्क और नंबर साइन और ये डॉलर साइन ये ऐड कर दें। अच्छा, कोई नंबर ऐड कर दें, कोई से भी 1 से 0 तक 9 0 तक होते हैं आपके, कोई सा भी नंबर ऐड कर दें, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, ये वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हैकिंग करने के जो तरीके हैं ना, उसमें एक डिक्शनरी का मेथड होता है, डिक्शनरी अटैच करके और उसको लगा देते हैं, वो डिक्शनरी के ज़रिए उन चीज़ों को निकाल लाता है, पासवर्ड को। सही। स्पेशल कैरेक्टर्स डिक्शनरी में नहीं होते। ओके, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। हाँ। तो स्पेशल कैरेक्टर्स, इसलिए वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं निकाल सकता उसको, अदरवाइज भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है पासवर्ड आपका। हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई साइन ऐड कर दें, स्पेस दे दें, डॉट स्पेस होती नहीं है, मतलब आप उसमें अंडर साइन, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क एक आध बस, हाँ जी, बिल्कुल, या 2 लगा दें बीच में, 2 लगा दें, तो आपका सिक्योर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप पासवर्ड लगा, अब मैं अपना अकाउंट आपके लैपटॉप पे अगर लगाऊंगा ना, लॉगिन नहीं करेगा। अगर मेरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, वो कहेगा ये नई डिवाइस है, इस पे लॉगिन नहीं करूंगा मैं। क्या करेगा वो, जाके पासवर्ड लग गया, वहां रुक जाएगा और एक बॉक्स आएगा कि इधर वो कोड डालें। सही। वो कोड इसने खुद, गूगल ने भेजा है मेरे सिम के ऊपर। सही। वो सिम के ऊपर से कोड डालूंगा, फिर लॉगिन करेगा, यानी पासवर्ड से भी एक स्टेप आगे सिक्योरिटी हो गई। वो क्या होता है कि आप इसमें 2-3 क्लिक करने पड़ते हैं आपको, हाँ लंबा चौड़ा नहीं। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन गूगल कर लेंगे, व्हाट्सएप को कैसे करना है, ट्विटर को कैसे करना है, फेसबुक को, इंस्टा को, आप स्नैपचैट को। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप उसको यूज़ करते हैं, एक जगह पे रुकता है, आप अपना मोबाइल नंबर, उसमें सिम नंबर डालते हैं, वो सिम को वेरीफाई करता है आपके मोबाइल पे कोड भेज के। सही। वो अटैच कर देता है आपके ऑनलाइन अकाउंट, गूगल है, इंस्टा है, ट्विटर है, उसके साथ आपकी सिम को, सही, सिम के नंबर को। सही। यानी आपका पासवर्ड चोरी भी हो गया, आपके सिम नंबर के अलावा लॉगिन नहीं करेगा वो। हाँ, तो ये है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।